Okay students, your sixth chapter is linear inequalities. First of all, we will discuss about equality or inequality. Equality means equal to, like this. इक्वल टू का जो साइन होता है वो आपका बताता है इक्वालिटी है, और इस तरह से लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल टू ये बताता है कि ये लेस देन और ग्रेटर देन है. ओके, तो इसी बेस पर चैप्टर है आपका लीनियर इनइक्वालिटीज़, और आपका ग्राफिकल पार्ट भी इसमें है कि इसी साइन का यूज़ करके आपको ग्राफ वगैरह भी जो है ड्रॉ करने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर फर्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 6.1. तो एक्सरसाइज 6.1 में ये कहता है कि आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को. तो 24x लेस देन 100 दिया गया है. तो 24x लेस देन 100 में जब आप इसको शिफ्ट करेंगे 24 को, क्योंकि लॉज आपके वही प्रीवियस रहते हैं कि अगर प्लस का साइन प्लस जब शिफ्ट होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस जब शिफ्ट होता है तो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई जब शिफ्ट होता है तो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड जब शिफ्ट होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है. जो 4 लॉज हैं वो आपके फिक्स हैं. तो यहाँ 24 डिवाइड मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में आएगा. इसको जब सॉल्व किया गया तो 25/6 बना. फिर आप देख रहे हैं 25 को 6 से डिवाइड किया तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट लिया गया डेसिमल में, तो 4.1 सिर्फ लिया गया. तो इससे ये पता चल रहा है कि x की वैल्यू जो है वो आपकी लेस देन 4.1 है. तो लेस देन 4.1 में आपका फर्स्ट पार्ट है, जैसे आपको नेचुरल नंबर जो है वो बताना है कि क्या होगा. तो नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू 4.1 से कम होनी चाहिए. तो 1 से स्टार्ट होगा तो 1 2 3 4 आएगा. ओके, नाउ पार्ट 2 में आप इंटीजर देखेंगे. इंटीजर में आप देखिए कि नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि 4.1 से ऊपर नहीं जाना है. तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3 -2 -1 से लेकर आपका 4 तक लिया गया है. माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट आपका इंटीजर नंबर लाइन होती है. उसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ 5x - 3 लेस देन 7. तो इसमें आप देख रहे हैं कि 3 को शिफ्ट किया गया तो ये प्लस हो रहा है. यहाँ पे 3x लेस देन 10 बन रहा है, और यहाँ पे x लेस देन, यहाँ x की वैल्यू जो है लेस देन 10/3 आ रही है. जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो आप देख रहे हैं कि x लेस देन जो है 3.3 बन रहा है. तो यहाँ पर जो आपकी पहला पार्ट था इसमें इंटीजर के अकॉर्डिंग आप जब इसको ओपन करेंगे तो आपको 3.3 के अबव नहीं जाना है. तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर आप जो है 2 तक जाएंगे, क्योंकि इसमें इक्वल टू भी नहीं है, नहीं तो 3 यूज़ कर लेते. उसके बाद आप देख रहे हैं कि सेकेंड पार्ट में माइनस इन्फिनिटी से 2 तक लिखा गया है. तो ये आपकी जो है रेंज के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से कहाँ तक जाएगा, वो आपको डिसाइड करके ये x बताएगा. जो ये x है कि लेस देन है कि ग्रेटर देन है, कहाँ पे आपकी वैल्यू लाई करती है. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है कि 4x + 3 लेस देन 6x + 7. तो आप जब सॉल्व करेंगे तो इसको लो लेवल की क्लासेस की तरह ही 6 7 7th 8th में जैसे आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था उसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे. देखिए x का पार्ट जो है वो अरेंज किया गया है और कांस्टेंट का पार्ट अरेंज किया है. शिफ्टिंग करने पर साइन चेंज हुआ है. तो उसके बाद आप देख रहे हैं x की वैल्यू ग्रेटर देन -2 शो हो रही है. तो अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन -2 शो हो रही है, इट मीन्स आप जरा नंबर लाइन को फॉलो कर लीजिए. माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक आपकी नंबर लाइन होती है. तो -2 आपका यहाँ होगा, तो -2 से अबव आपका यहाँ पे शो कर रहा है. तो -2 से अबव का मतलब है कि -2 से इन्फिनिटी तक जाएगा. तो इसमें आपका जो है -2 इन्फिनिटी आपका सोल्यूशन बन जाएगा. और यहाँ पर जो है ये स्मॉल ब्रैकेट इसलिए ली जा रही है क्योंकि आपने जब चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था सेट, उसमें इंटरवल्स क्लियर कर दिए गए थे. अगर नंबर इंक्लूड होता है तो वो लार्ज ब्रैकेट रहता है, अगर नंबर इंक्लूड नहीं होता है तो वो स्मॉल ब्रैकेट रहता है. तो यहाँ पे नंबर इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन हो रहा है, इक्वल टू नहीं हो रहा है. तो इसका सोल्यूशन बनेगा -2 टू अबव इन्फिनिटी तक, तो -2 इन्फिनिटी. उसी तरीके से आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. इसमें क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको देखिए x + x/2 + x/3 लेस देन 11 दिया गया है. तो जब आप इसमें एलसीएम लेंगे, क्योंकि आपको सिंगल वैल्यू x की फाइंड करनी है, तो जो एलसीएम लेंगे उसके बाद आप देख रहे हैं 66, फिर 11 से डिवाइड हो रहा है तो x लेस देन 6 बन रहा है. तो इसका सोल्यूशन बना कि 6 के ऊपर नहीं जाना है, आपको अबव नहीं जाना है. तो जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप देख रहे हैं माइनस इनफाइनाइट से 6 तक आपकी रेंज रहेगी. तो आंसर बनेगा सोल्यूशन -6, उसी तरीके से बाकी पार्ट्स आपके सेम है, सिमिलर हैं, जो आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में आप देख रहे हैं हाफ दिया है 3x/5 + 4 ब्रैकेट में दिया गया और ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 ब्रैकेट में x - 6. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एलसीएम वाला पार्ट अरेंज करेंगे, क्योंकि आपको रिड्यूस ऐसे करना है कि जाकर आपकी वैल्यू जो है x सिंगल वैल्यू फाइंड हो जाए. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एलसीएम किया गया, फिर बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, वही जैसे लीनियर इक्वेशन आपने लो लेवल पे सॉल्व किया है. और उसके बाद आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू
120 आ रही है, तो 120 का मीन्स अब आपको 120 से अबव नहीं जाना है। तो अगेन आप जब नंबर लाइन को फॉलो करेंगे तो माइनस इनफाइनाइट से 120 तक जाएगा, और इक्वल टू का इसमें साइन था, इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट बनाया गया है और यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट बनाया गया। फर्स्ट चैप्टर सेट्स उसमें क्लियर कर लीजिए कि क्यों साइन ऐसे लिए जा रहे हैं। आपको बता दिया गया है कि इक्वल टू अगर रहता है तो लार्ज ब्रैकेट लिया जाता है, और अगर नहीं इंक्लूड रहता है नंबर तो वो स्मॉल ब्रैकेट लिया जाता है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, अपॉन में है। अपॉन है तो पहले आपको एलसीएम लेके अरेंज करना है लाइक दिस। अरेंज करने पर आप बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अपॉन वाला नंबर जो है शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए अरेंज करते करते आपकी एक्स की वैल्यू जो है वो आपकी 4 आ रही है। यहाँ पे एक स्टेप क्लियर कर लीजिए कि कभी भी लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव हो, माइनस हो, और जब उसको राइट हैंड साइड में भेजना होता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ये कहीं भी किसी क्वेश्चन में अगर पार्ट आए कि आपको माइनस शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, तो इनइक्वालिटी जो है उसका साइन अपोजिट हो जाता है, लेस देन ग्रेटर देन बन जाता है और ग्रेटर देन लेस देन बन जाता है। तो इसमें x ग्रेटर देन 4 बता रहा है, जिससे आपकी नंबर लाइन का फॉर्म बन रहा है कि 4 से अबव आपको लेना है। तो 4 और इन्फिनिटी आएगा, स्मॉल ब्रैकेट में आपका 4 रहेगा और इन्फिनिटी स्मॉल ब्रैकेट में रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आपका जो है 3x - 2 लेस देन 2x + 1 है। इसमें भी आप देख रहे हैं अपॉन नहीं है, तो इसमें आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। x 3x के साथ 2x वाला पार्ट सॉल्व होगा और कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट वाला पार्ट सॉल्व होगा। यहाँ पे आप जब अरेंज करेंगे तो x की वैल्यू लेस देन 3 बन रही है। तो इसमें आपका क्वेश्चन है कि इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो उसमें आप शेडिंग दिखाएंगे। अब देखिए इसमें कह रहे हैं कि x की वैल्यू 3 से कम है, तो x की वैल्यू 3 से कम है। जब आप नंबर लाइन पे 3 को मार्क कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें सर्कल को शेडेड नहीं कर रहे हैं। ये भी आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था सेट्स में, शेड तब करते जब ये इक्वल टू होता, मींस नंबर इंक्लूडेड होता। तो इसमें आप क्या करेंगे कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक मार्क कर देंगे, शेड कर देंगे कि ये पार्ट जो है आपका सेटिस्फाई है माइनस इनफाइनाइट से 3 तक। उसी तरीके से आपके जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, इसमें आपको कहा गया है कि फर्स्ट 2 टेस्ट के मार्क्स आपको गिवन दिए गए हैं। फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स 70 थे, सेकंड मार्क्स के टेस्ट 75 थे। तो आपको एवरेज दी गई है कि 60%, एटलीस्ट 60% जो है कब हो जाएंगे, अगर थर्ड टेस्ट में वो कितने मार्क्स लेगा। तो थर्ड टेस्ट के मार्क्स हम लेट कर लेंगे x। जब हमने थर्ड टेस्ट के मार्क्स x लेट कर लिए, उसके बाद 70 + 70 + x एवरेज फाइंड कर रहे हैं हम, तो तीनों टेस्ट के मार्क्स ऐड करके बाय 3 हो जाएगा। और एटलीस्ट वर्ड आपको ध्यान रखना है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, जैसे आप प्रोबेबिलिटी में पढ़ते थे। उसके बाद 60 हो गया, फिर 3 वहाँ शिफ्ट कर दिया गया, शिफ्टिंग की गई, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 35 आ रही है। इसका मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 35। आपको मार्क्स बताने थे थर्ड टेस्ट के, तो या तो वो 35 से अबव हो सकते हैं या तो फिर 35 हो सकते हैं, तब उसकी परसेंटेज जो है एवरेज मार्क्स जो है मतलब 60% एटलीस्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिमिलर है, उसमें आपको 4 टेस्ट के मार्क्स दिए गए हैं, आपको 5th टेस्ट के मार्क्स फाइंड करने हैं और सेम मेथड है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें आपको कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेट करने हैं कि कौन कौन से हैं वो भी फाइंड करने हैं। तो इसमें जब ऑड पॉजिटिव या इवन पॉजिटिव होता है तो हमेशा 2 नंबर जो आप लेट करते हैं वो हमेशा x और x + 2 करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आर x, x + 2। तो इसमें कंडीशन दी गई थी कि एक नंबर जो है वो आपका लेस देन है 10 से, तो यहाँ पर लिखा गया x लेस देन 10। और एक में कहा गया था कि सम करके दोनों नंबर का वो ग्रेटर देन 11 है, तो दोनों को प्लस करके ग्रेटर देन 11 के अकॉर्डिंग 2x + 2 ग्रेटर देन 11 बनेगा। फिर यहाँ से 2 शिफ्ट होगा, फिर यहाँ से वैल्यू 9/2 का मतलब है 4.5, तो x ग्रेटर देन 4.5 जो है यहाँ पे पहले वैल्यू आ जाएगी। तो 2 कंडीशन यहाँ पर आपको मिली। एक वैल्यू मिली कि x की वैल्यू जो है वो 10 से कम हो सकती है, एक आपको मिला x की वैल्यू 4.5 से अबव हो सकती है। तो इसमें आप पेयर्स निकाल सकते हैं ऑड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के, वो क्या है 5/7, मतलब 4.5 से 5 हो जाएगा, 5 के बाद ऑड एक 7 आएगा और 7 और 9 आएगा। तो आपको रेंज मिल गई कि 4.5 से 10 के बीच में 5,7 और 7,9, ये 2 ब्रैकेट्स आपके बन सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25। इसमें आपको कहा गया है कि लेट लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड, इसमें लेंथ जो है शॉर्टर साइड इसलिए ली गई है x क्योंकि दोनों कंडीशन जो है आपकी शॉर्टर पर डिपेंड है। जैसे लॉन्गर साइड की कंडीशन थी 3 टाइम्स शॉर्टर साइड, तो मीन्स 3x हो गया। अब पहले जब शॉर्टर को x ले लिया तो लॉन्गर साइड 3x हो गया। उसी तरह थर्ड साइड में कहा गया था कि लॉन्गर साइड जो है उससे लेस देन 2 है, माइनस हो रहा है 2, तो 3x - 2 हो गया। फिर पेरीमीटर जो है ट्राइंगल का वो गिवन था और एटलीस्ट था, तो ग्रेटर देन इक्वल टू सेम साइन 61 आएगा। और पेरीमीटर का मीन्स है कि तीनों साइडों की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, इसलिए तीनों को प्लस कर लिया जाएगा
चाहे शॉर्टर हो, चाहे लॉन्गर हो, चाहे थर्ड साइड हो, उसका ऐड करने पर ग्रेटर देन इक्वल टू 61 बन रहा है। और फिर शिफ्टिंग करके आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 9 बन रही है। तो मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड आपको निकालनी थी, तो वो हम 9 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 हो सकती है या 9 से अबव हो सकती है। तो मिनिमम का मतलब है कि आपकी 9 सेंटीमीटर यहाँ पर बनी।